अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नई नई शादी हुई थी, आज मेरी पहली रसोई थी। कुछ डर भी आड़े था कि ये रसोई कहीं उम्र भर की रुसवाई न बन जाए। अम्मा ने मुझे जहेज़ में रंग बरंगे परांदे दिए थे। सास जी ने देखे तो बहुत खुश हुई। हुक्म जारी किया कि आइंदा परांदा ही बांधना। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, ये सीधा हांडी में गिरेंगे। अब मालूम नहीं ये तारीफ़ थी या फिर तंज, मगर मशवरा मुझे ख़ासा माकूल लगा। मैं शदीद देहातन होने के बावजूद परांदा बांधना नहीं जानती थी। गांव में तो अम्मा एक पाँव सरसों का तेल सर में डाल के कस के चोटी बांध देती थी। सुरमा आंखों में लगाने पे पाबंदी थी क्योंकि जिन चिमड़ सकते थे, जबकि कान के पीछे लगाने का हुक्म था ताकि नज़र बद से महफूज रहा जा सके। लो बताओ भला, तेल से चिपड़े बालों को भला कौन नज़र लगाएगा। उनको देखकर तो आंखें वैसे ही मशरिक मगरिब होने लगती हैं। परांदा कभी बांधा नहीं था, मगर बांधते देखा ज़रूर था। सो अपनी से कोशिश की। एक बल देती तो दूसरा खुल जाता, दूसरा देती तो तीसरा बल हाथ में ही ना आता। मेरे सरकार कुछ देर देखते रहे, फिर कहा, लाओ मैं बल देता हूँ। बल देते हुए मुझे पहली बार कोई ढंग का शेर सुनाया, वरना उनके सारे सुनाए शेर आधा मिसरा मीर का, आधा गालिब का और अगला मिसरा खुद का जोड़ा हुआ कुछ का कुछ होता था। वक्त मिला तो तेरी जुल्फ़ें सुलझाऊंगा मैं, अभी तो खुद उलझा हूँ वक्त के सुलझाने में। चोटी बन जाने के बाद मैंने हैरत से पहले परांदे को देखा, फिर उन्हें। सरकार झेंप के बोले, कराची में ऐसे ही परांदा बांधते हैं पगली। मैंने कुछ ना समझते हुए खुशी खुशी बावर्ची खाने का रुख किया। खीर पकाकर ठंडी होने के लिए रखी और वहीं पे कौरमे के लिए प्याज काटने लगी। सास जी बावर्ची खाने में दाखिल होते ही बोली, तुमने परांदा नहीं बांधा? बांधा तो था मैंने। हाथ चोटी के तरफ किए तो खुले बाल हाथ में आ गए। पलट के देखा तो परांदा खीर वाली पतीली में पड़ा था। फ्रेंड्स, स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। अल्लाह हाफिज़।